अगर मैं आपसे कहूं कि चीनी के दाम में इतनी भयानक आग क्यों, और क्या ये आग चीनी के दाम को 100 पार लेकर जा सकती है? अरे जब अभी आपको पता चलेगा कि आखिरकार चीनी के दाम क्यों बढ़ रहे हैं, तो आप अपना खुद माथा पकड़ लोगे और कहोगे कि बाप रे बाप, यार चाय बिना चीनी के ही अच्छी लग रही है अब। हाँ, क्योंकि चीनी के दाम इतना बढ़ने वाले। लेकिन जब आपको पता चलेगा कि ये चीनी के दाम एग्जैक्ट बढ़ क्यों रहे हैं, तो आप यार खुद बताओगे कि मतलब इस वजह से बढ़ रहा है। और अगर इस वजह से बढ़ रहा है तब तो यहां तक चीनी जा सकती है और इतने दिन बाद चीनी के दाम क्या पता नीचे आते हुए दिखाई दें। लेकिन हमने भी यार 100 वीडियो 1000 वीडियो देखी, लेकिन कोई एग्जैक्ट बताया ही नहीं कि आखिरकार चीनी के दाम क्यों बढ़ रहे हैं। सब लोग वही इथेनॉल 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 चिल्ला रहे हैं, लेकिन मैं आपको बताता हूं कि आखिरकार चीनी के दाम एग्जैक्ट क्यों बढ़ रहे हैं। यार अगर आप देखने की कोशिश करोगे तो चीनी के दाम अभी रिकॉर्ड स्तर पर हैं, कहीं कहीं 65 और कुछ कुछ दुकानदार हैं जो 70 रुपये भी प्रॉफिट के लिए बेच रहे हैं। फिर उसी के साथ साथ ये चीनी एक महीने के अंदर अभी 45 रुपए की मिल रही थी और अब 65 रुपए की मिल रही है। अरे केवल 17 ही दिन के अंदर ये जो चीनी है वो 20 रुपए बढ़ चुकी है। और प्रधानमंत्री मोदी जी खुद कह रहे हैं कि अब क्या होगा, मेलोडी में चीनी कैसे डलेगी, मेलोडी मीठी कैसे होगी। मजाक। लेकिन आइए देखते हैं कि आखिरकार ये चीनी बढ़ क्यों रहे हैं। मैं आपको बताता हूं कि आखिरकार चीनी के दाम एग्जैक्ट क्यों बढ़ रहे हैं। लेकिन अगर चीनी के दाम बढ़ते हैं तो क्या केवल चाय ही महंगी होगी? वो चाय जो 10 रुपए की कुल्हड़ में मिलती थी, क्या वो 15 की मिलेगी? अरे मिल सकती है यार, क्योंकि अगर चीनी के दाम 100 तक पहुंच जाते हैं और दुकानदार को चीनी 100 रुपए किलो खरीदनी पड़ रही है, तो सिंपल सी बात है वो चाय तो महंगी बेचेगा। लेकिन चाय तो छोड़िए, आप आगे चल करके दीपावली के साथ तमाम त्योहार आने वाले हैं और यही तो त्योहारों का सीजन है। आगे दुर्गा पूजा और तमाम ऐसे त्योहार आएंगे जहां पर मिठाई का बहुत काम रहता है। और कोई भी एक ऐसी मिठाई बता दीजिए कमेंट में जो बिना चीनी के बनती हो। बता देंगे तो आपके कमेंट को हार्ट भी दे दिया जाएगा और पिन भी कर दिया जाएगा, एक ऐसी मिठाई जो बिना चीनी के बने। मुझे तो नहीं लगता कोई बनती होगी, अगर बता दिए तो फिर आपके कमेंट को हार्ट दे दिया जाएगा। अरे चॉकलेट ये सब महंगे हो जाएंगे अगर चीनी केवल महंगी हुई तो। अभी आपको पता चलेगा कि यहाँ सरकार कौन सी बेवकूफ़ी भरा वाला काम कर दी, अभी पता चलेगा। लेकिन उससे पहले यार देखोगे, जो उत्तर प्रदेश है, जो महाराष्ट्र है, जो कर्नाटका है, ये 3 राज्य ऐसे थे जो भारत के अंदर 85% तक ये जो शुगर यानी कि चीनी बन रही है इसको बनाया करते थे। और अब आप सोचिए कि भारत जो था वो एक्सपोर्ट किया करता था इस चीनी को। मतलब 10 साल से लगातार भारत चीनी को ना एक्सपोर्ट करता था, मतलब अपने देश से दूसरे देश के अंदर बेचा करता था। अब आप सोच कर देखो कि भारत इस समय ऐसी नौबत आ चुकी है कि भारत एक्सपोर्ट तो नहीं कर पाएगा, बल्कि दूसरे देश से अपने देश के अंदर खरीदना पड़ेगा, इंपोर्ट करना पड़ेगा। ये नौबत आ चुकी है। और उसी के साथ साथ भारत का सबसे मेन मुख्य बाजार क्या था जहां भारत बेचता था? जिबूती था, सोमालिया था, संयुक्त अरब यानी कि यूएई था, श्रीलंका था, अफगानिस्तान था। यहाँ पर काफ़ी बड़ी डिमांड थी भारत की चीनी को लेकर के और भारत खूब आराम से चीनी यार बेचा करता था। लेकिन अब क्या है कि भारत को अलग अलग देशों से चीनी मंगानी पड़ेगी। भारत जो बांग्लादेश, अफगानिस्तान और बाकी तमाम जगह चीनी को बेचा करता था, अब वहाँ पर अगर नहीं बेच पाएगा तो वहाँ पर भी चीनी के दाम बढ़ सकते हैं, उनको कहीं और से चीनी मंगानी पड़ेगी। तो केवल भारत के अंदर नहीं, दूसरे देश में भी इसका इम्पैक्ट आपको देखने को मिलेगा। उसी के साथ साथ अगर 2026 की बात करें तो जनवरी में ही 41 से 43 रुपए चीनी चल रही थी, मार्च तक 42 से 44 पहुंच गई, अप्रैल में भैया 43 से 45 पहुंच गई, फिर मई में 44 से 46 पहुंच गई। फिर उसके बाद अगर आप देखोगे तो अगर अभी अगस्त वर्तमान की बात करें तो 55 से 62 और कहीं कहीं 70 तक भी लोग बात कर रहे हैं कि यहाँ तक है। क्या 100 रुपये चीनी जा सकती है? इसके बारे में चर्चा करते हैं और एग्जैक्ट क्यों बढ़ रही है। देखो, मैं आपको यही नहीं बताऊंगा कि इथेनॉल की वजह से बढ़ रही है कि यार इथेनॉल जो बनता है वो गन्ने से बनता है और जब गन्ना इथेनॉल में इस्तेमाल हो जा रहा है तो चीनी कहाँ से बन पाएगी। लोगों का तर्क यही है, लोग यही सोच रहे हैं। मैं आपको इथेनॉल के बारे में बता देता हूँ। इथेनॉल की वजह से प्रभाव पड़ा है। इथेनॉल जो पेट्रोल में मिला करके सरकार बेच रही थी, असल में इथेनॉल बनता 2 चीज़ों से है। एक तो मक्का से यानी कि जोन्हरी से, और दूसरा बनता है गन्ना यानी कि उखुड़ से, कहीं कहीं इसे ईख भी कहा जाता है। ये जो उखुड़ होता है लगभग 35% जो इथेनॉल बनता था वो उखुड़ यानी कि गन्ने से बनता था। अब आपको सोचिए, वो जो गन्ना जिससे चीनी बनाई जाती थी उसको इस्तेमाल कर लिया जा रहा है कहाँ पर? इथेनॉल में गन्ने को। तो चीनी कहाँ से बन पाएगी? सिंपल सी बात है। तो यहाँ पर क्या है ना कि यार उत्पादन कम हो गया था इस बार। उत्पादन का मतलब जितना गन्ना उगना चाहिए था
भारत में इस बार उतना उग नहीं पाया था। आपने देखा था कहीं कहीं बारिश ज़्यादा हुई, कहीं कहीं बारिश कम हुई, तो इसकी वजह से उत्पादन की भी इस साल कमी आई थी। इस वजह से गन्ने की कमी है, और गन्ने की कमी की वजह से चीनी की कमी और गुड़ की कमी हुई है। और केवल चीनी नहीं, चीनी का ही दाम नहीं बल्कि गुड़ का भी दाम बढ़ेगा। फिर उसके बाद अगर आप देखोगे तो भारत सरकार ने एक बहुत बड़ी गलती कर दी थी। मतलब अगर भारत सरकार ये सोच रही थी कि हमें इथेनॉल लाना ही लाना है, तो इन्होंने चीनी एक्सपोर्ट क्यों की? क्योंकि इसी नवंबर 2025 यानी कि 2026 जब आने वाला था, तो सरकार ने ना यहाँ पर साइन कर दिया था कि चलो भैया 1.5 से 2 मिलियन टन जो चीनी है उसको भारत सरकार इस साल एक्सपोर्ट करेगी। लेकिन तब तक नितिन गडकरी जी मूड़ी खजुआ कहे कि इथेनॉल आ जाएगा, तो इथेनॉल आ जाएगा, सारा गन्ना चला गया फैक्ट्री में इथेनॉल बनाने के लिए। अब यहाँ एक्सपोर्ट करें तो करे कैसे? तुरंत भारत सरकार ने लगा दिया चीनी पर बैन, चीनी नहीं एक्सपोर्ट होगी। तो क्या हुआ भैया, लेकिन तब तक 8 लाख टन चीनी एक्सपोर्ट हो चुकी थी। और ये जो 8 लाख टन चीनी एक्सपोर्ट हो गई ना, यही कमी है भारत के अंदर, और इसी की वजह से चीनी की कमी पड़ गई। यानी कि 8 लाख टन जो चीनी थी वो दूसरे देश जा चुकी है। अब भारत को वही चीनी मंगानी पड़ेगी, और अगर भारत सरकार चीनी मंगाएगी दूसरे देश से, नाव जहाज के माध्यम से आएगी, वही चीनी महंगे में मिलेगी, और इसी वजह से चीनी का दाम बढ़ा है। और इथेनॉल की बात करें तो इथेनॉल की वजह से तो चीनी के दाम बढ़े ही हैं, क्योंकि जो गन्ने पहले खेत से चीनी के लिए उपयोग होते थे, वही गन्ने अब आपके और हमारी टंकी में डल रहे हैं, अरे गाड़ी की टंकी में डल रहे हैं। तो गन्ने की कमी की वजह से अब क्या है, अब अगले साल आपको चीनी के दाम थोड़े बैलेंस दिखाई देंगे। और ऐसे वक्त पर चीनी के दाम बढ़े हैं जिस वक्त पर लड्डू, मिठाई और बाकी तमाम चीज़ों का उपयोग बहुत ज़्यादा होगा, क्योंकि आगे धड़ाधड़ 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 त्यौहार आने वाले हैं, और वहाँ पर मिठाई मिठाई मिठाई, चाय। और आपको ये भी पता होना चाहिए अगस्त से जनवरी तक चीनी के दाम या चीनी की डिमांड बढ़ जाती है, क्योंकि अब बरसात आ जाती है, बरसात के बाद ठंडी आने लगेगी, और ठंडी में कौन चाय की चुस्की नहीं लेगा, और चाय बिना चीनी के अच्छी नहीं लगेगी। तो चीनी के दाम इस वजह से भी, अब गर्मी में यार मई जून के गर्मी में कौन चाय पिएगा, लेकिन लोग पीते हैं, लेकिन ठंडी में और बढ़ जाता है। इन सब की वजह से भी, प्लस त्यौहार आ जाएगा, उसकी वजह से भी चीनी की डिमांड बढ़ेगी और चीनी की सप्लाई नहीं हो पाएगी। तो अगर चीनी आपको 100 रुपये प्रति किलो जाते हुए दिखाई दे तो उसमें चौंकिएगा मत, क्योंकि चीनी की कमी तो वैसे भी है, और ऊपर से डिमांड भी बहुत बढ़ रही है और सप्लाई है नहीं। तो कहीं कहीं ऐसा होता है ना, भ्रम के चक्कर में, जैसे एक बार बीच में होता रहे ईरान अमेरिका का युद्ध हो रहा है, पेट्रोल ही नहीं मिलेगा, इतना लोग पेट्रोल भरवा लिए, वाकई में ही पेट्रोल कमी हो गई थी। तो वैसे यहाँ पर चीनी के लिए भी होगा, मतलब लोगों के डर की वजह से ये चीनी 100 रुपये किलो तक आपको जाते हुए दिखाई दे सकता है। फिर इसके बाद कब चीनी का दाम कम होगा, तो ये आपको अगली साल जब गन्ना बोया जाएगा, अब लोगों को पता चलेगा कि यार गन्ना अगर हम बोएंगे तो खूब प्रॉफिट कमा लेंगे। तो अगर हम गन्ना बोएंगे तो खूब प्रॉफिट कमा लेंगे, तो लोग इतना गन्ना बो देंगे कि भैया इथेनॉल की भी डिमांड पूरी हो जाएगी और चीनी की भी डिमांड पूरी हो जाएगी, मतलब इतनी सप्लाई आ जाएगी। तो इसमें कोई चिंता की बात नहीं है, अगले साल तक आपको चीनी के दाम थोड़ा नॉर्मलाइज होते हुए दिखाई देंगे। लेकिन इस साल तो भैया आपको चाय बहुत महंगी पड़ने वाली है। तो अब अगले साल अगर लोग ज़्यादा गन्ना बो देंगे तो इससे यार क्या होगा ना कि गेहूँ और चावल की थोड़ी कमी पड़ जाएगी, तो कुछ ना कुछ तो डिसबैलेंस होता हुआ आपको दिखाई देगा। बाकी आपको क्या लगता है कि आगे चल करके क्या होगा तो क्या नहीं? जहां पर भारत सरकार ने ये सोचा था कि एथेनॉल मिला देंगे, इथेनॉल से गाड़ी चला देंगे, तेल नहीं खरीदना पड़ेगा, तो वहीं पर अब चीनी खरीदना पड़ रहा है। तो भारत सरकार को तो पैसा खर्च हो ही रहा है, चाहे पेट्रोल पर खर्च हो चाहे चीनी पर, कोई फ़ायदा नहीं निकल पाया। थोड़ा बहुत बड़े फ़ायदा निकला होगा। बाकी अब आप क्या सोचते हो? अगर राय सही लगी हो तो कमेंट में बताइएगा जरूर। अधिक जानकारी चाहिए तो इस वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।